एक मिनट के लिए सोचिए कि आप पलक झपकते ही बहुत लंबी लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। ये सपना इंसान को लगातार आगे बढ़ने का जोश दिलाता रहता है। आज हम इसी सपने को सच करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है मॉलिक्यूलर असेंबलर स्क्रैम्बलर सेंटर, जिसे हम लोग मास डिवाइस भी कहते हैं। फ्रीज वीडियो, रिसीवर क्रिस्टल आइसोलेट करो और 260 से बढ़ाओ। स्कैन और रेप्लिकेशन शुरू करो। ये तो ओहारा जैसा ही है। ऐसा तो 5 बार पहले भी हो चुका है, या 6 बार। जरा बताइए, हमने जब से शानदार फैक्स मशीन को दोबारा बनाया है, हमने आपके कितने नॉक ऑफ क्रिस्टल्स की जांच की है? मैं यहां डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आई हूं। तुम प्लेटफॉर्म पर जाओ। आपसे मिलकर खुशी होती है बैरोनेस। हाँ, कैसी हैं आप? क्या हमको जल्दबाजी नहीं कर रहे? जरा सोचिए, हमने ये टेस्ट पिछले हफ्ते ही तो शुरू किया था। प्रोफेसर ओहारा ने सिर्फ 2 दिन के ट्रायल्स के बाद ही अपना पहला कामयाब टेस्ट कर लिया था। उस हिसाब से तुम 5 दिन पीछे चल रहे हो। कमांडर को अब गुस्सा आने लगा है। मैं फ्रीक्वेंसी कोड डाल रहा हूं। मास रिसीवर डिटेक्ट हो गया है। टेलीपोर्टेशन शुरू हो गया। क्या हुआ? ये चीज सब स्पेस वर्म होल में तो चली गई, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली, और ये डेस्ट्रो की गलती है। सिर्फ एक वीडियो इमेज के बल पर एक क्वांटम क्रिस्टल की कॉपी करने की कोशिश करना नामुमकिन है। दरअसल तुम्हारी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। ये फिर से अजीब सा सिग्नल पकड़ रहा है। इसका मतलब कहीं एक और क्रिस्टल मौजूद है। एक ऐसे जुर्म का इल्जाम अपने सर लिए जो इन्होंने किया ही नहीं। भगोड़ों का एक दल खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक जंग लड़ रहा है और बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मन कोबरा को। कुछ लोग इन्हें मुजरिम मानते हैं और कुछ लोग हीरोज, और ये है इनकी कहानी। G.I. Joe Renegades। ये सिग्नल तुम्हें पहले भी मिल चुका है। हाँ, शुरुआती टेस्ट में मिला था, लेकिन मैं यकीन दिला सकता हूँ कि ये किसी सिग्नल का सिर्फ एक एको है। मैं पक्का करने के लिए इन कोऑर्डिनेट्स को अपने स्पाई सैटेलाइट में अपलोड कर देता हूँ। अरे, ये तो मुझे किसी एको जैसा नहीं लग रहा। ऐसा किसी को भी नहीं लगा कि ओहारा की बेटी के पास ओरिजिनल क्रिस्टल हो सकता है। जरा एक सेकंड, जो इसमें वो लड़की प्रोफेसर ओहारा की बेटी है, जाहिर है उसे तो कोबरा से नफरत होगी ही। मेरी राय है कि हमें फौरन उससे ये क्रिस्टल छीन लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसी वक्त एरियल ड्रोन्स को रवाना करो। स्कारलेट, सेफ। डैड, क्या तुम अपने डैड का नाम ले रही थी? शायद मैं सपना देख रही थी। अब तुम उठ गई हो तो चलो कुछ खा लेते हैं। ये क्रिस्टल कब से चमक रहा है? पहले कभी नहीं चमका। पता है, हम लोग शर्त लगा रहे थे कि आखिर तुम्हें ये दिया किसने। मुझे लगता है तुम्हारे किसी पुराने बॉयफ्रेंड ने। क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ ऐसे ही गैस किया। इन्हें ये गिफ्ट इनके डैडी ने दिया था।
अपनी एक और गलती के बाद मेरा मन रखने के लिए ये दिया था। डैडी आप क्या कर रहे हैं? ओह, एक अच्छी खबर है, तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें थोड़ा पहले आने की इजाजत दी है। इससे तुम भीड़ के आने से पहले सेटल हो जाओगी। लेकिन छुट्टियां तो अभी आधी भी खत्म नहीं हुई। पता है, लेकिन मुझे कुछ काम करना है और मुझे नहीं पता मैं कितने दिनों तक घर नहीं लौटूंगा। डैड, आपने मुझसे वादा किया था। हाँ, किया तो था, लेकिन आई एम सॉरी। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे लगा था आप पूरी छुट्टियां मेरे साथ बिताएंगे। शाना, काश तुम मेरी बात समझ पाती। मुझे आपकी कोई बात नहीं समझनी। कोबरा बहुत जिद्दी है बेटा, वो नहीं मानेगा। तो छोड़ दो नौकरी। छोड़ दूंगा बहुत जल्दी, लेकिन जो काम शुरू किया है वो तो खत्म कर लूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मुझे नहीं चाहिए। शाना प्लीज, जरा इस स्टोन को तो देखो। इसके बीच वाला हिस्सा किसी छोटे से दिल जैसा है ना? इसे अपने दिल के नजदीक रखो ताकि तुम्हें याद रहे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। इस तोहफे से मेरा टूटा हुआ दिल थोड़ी ना जुड़ जाएगा। जब तक तुम घर लौटोगी तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तुम देख लेना। मुझे कुछ नहीं देखना, क्योंकि मैं वापस आऊंगी ही नहीं। एक हफ्ते बाद मुझे खबर मिली कि मेरे डैड जहां काम करते थे वहां एक धमाका हुआ और वो उसमें बच नहीं पाए। हमें यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ स्कारलेट। हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें अपने डैड के गलत कामों के बारे में हमें पहले ही बताना था? हमारे मिशन से डैड का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे डैड को कोबरा ने मारा है तो तुम बदला तो लोगी ही। इसीलिए मैंने तुम लोगों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम लोग इसे पर्सनल समझकर मेरे हर फैसले पर सवाल उठाते। वैसे हम तो हमेशा से ही तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाते आए हैं। आप बस भी करो। स्कारलेट, तुम्हारे डैड कोबरा के लिए करते क्या थे? वो एक रिसर्च साइंटिस्ट थे, पर ये नहीं बताया कि वो किस पर काम कर रहे थे या उन्हें कहां भेजा गया था। अब ये टॉपिक बंद करें प्लीज। ये लोग जा रहे हैं, मेरे ड्रोन्स कहाँ हैं? 4 मिनट में पहुंच जाएंगे। गलती नहीं होनी चाहिए, क्रिस्टल तबाह ना हो जाए। कम्युनिकेशन टूट गया है और सैटेलाइट फीड भी बंद हो गई है। सिक्योरिटी अलर्ट। मुझे ड्रोन ऑपरेटर से रियल टाइम अपडेट्स चाहिए फौरन। तुम जानबूझकर अपने डैड से अलग नहीं हुई थी स्कारलेट। उन्होंने एक वजह से तुम्हें अंधेरे में रखा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खुद से भी यही कहती रहती हूं, पर मुझे इस पर यकीन नहीं। वो आ रही है, चलो चलते हैं। ड्रोन्स आ गए। अंदर चलो। बाय बाय एरियल ड्रोन्स।
लो, एक के बाद एक ड्रोन्स गिर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें ढूंढा कैसे? कोबरा के ड्रोन्स हर राज्य के ऊपर उड़ रहे होंगे। तुम ठीक तो हो? मैं घर जाना चाहती हूँ। हम सभी घर जाना चाहते हैं स्कारलेट। मेरा मतलब अपने घर, अटलांटा। प्लीज ये मत पूछना क्यों, मुझे बस जाना है। स्नेक आइज का मैसेज। इसका मतलब निंजा जिंदा है। मैसेज नहीं है, सिर्फ 2 वीडियो फाइल्स हैं। ये तो मेरे डैड हैं। जब मैं फ्रीक्वेंसी कोड डालता हूँ तो ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ एक कनेक्शन बना लेता है। लिंक होने के बाद एक सब स्पेस वर्म होल बनता है जो आमतौर पे स्पेस टाइम का एक शॉर्टकट होता है। इसे फिजिक्स का लिंकन टनल कहा जा सकता है। फिर बीच छोटे छोटे पार्टिकल्स में बट जाता है जिन्हें पहले वर्म होल से और फिर इस लाल क्रिस्टल से गुजारा जाता है जो पार्टिकल्स को स्टेबलाइज कर देता है, जिससे उन्हें बिना किसी खराबी के दोबारा असेंबल किया जा सकता है। ये एकदम ताजा लग रहा है। अब इस मास डिवाइस के जरिए इंसानी नस्ल को अलग अलग करने वाली सीमाएं मौजूद नहीं रहेंगी। संसाधनों और इलाकों को लेकर होने वाली लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। ये कोबरा की एक खास उपलब्धि और मानवता को उसका एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। काश मैं समझ पाती कि वो एक नेक काम कर रहे थे। वो एक अच्छा काम कर रहे थे। हो सकता है इस क्रिस्टल के बारे में सबको पता है। हाँ, मुझे भी लगता है। और मैंने ये भी देखा कि जब जब ये क्रिस्टल चमकता है तो कोबरा हम पर हमला करता है। लेकिन अब ये नहीं चमक रहा, शायद उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहा। मेरी राय है कि हमें इसे फौरन खिड़की से बाहर फेंकना चाहिए। इसकी बजाय हम तुम्हें क्यों ना बाहर फेंक दें? क्या अपनी जान तो हर कोई बचाना चाहेगा ना? पता नहीं इन्हें मिल रही खबर अच्छी है या बुरी। हाँ, कुछ कह नहीं सकते। मैडम का कुछ पता नहीं चलता। निंजा तो भाग गया, अब तुम तो कोई अच्छी खबर दो। अगर आप हमें क्रिस्टल ढूंढने के लिए 5 घंटे और दे दें तो अच्छी खबर सुना सकता हूँ। इसका आधा वक्त मिलेगा वरना तुम आधे हो जाओगे। ये डरा देती है ना? तुम डरते होगे। ये तो घर में मेरे डैड की लैब है। शायद मेरे जाने के बाद इसे तोड़ा होगा। मुझे पता नहीं था तुम आओगे। हमारे दोस्त ने मुझे आगाह किया था कि तुम बहुत ही खास तरह के काम स्वीकार करते हो। ये मास डिवाइस मैंने इसे दुनिया की तकलीफें कम करने के लिए बनाया था, लेकिन कोबरा का प्लान कुछ और ही है। ये लोग तो अपने हथियार और फौजों को पूरी दुनिया में टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम मेरी मदद करोगे? ये जल्दी करना होगा, वो मुझे पकड़ने आते ही होंगे। स्नेक आइज, वो मेरे डैड को जानता था। मैं कई साल हर रात सोते वक्त सोचा करती थी कि आखिर मेरे डैड को हुआ क्या। मुझे लगता है कि स्नेक आइज को सारी सच्चाई मालूम थी। ब्रेकिंग न्यूज, निंजा के पास हैं ढेर सारे राज। अब भी तुम्हें लगता है उसे ये राज थोड़ा पहले ही उजागर कर देना चाहिए था? कोई सबूत है तो वो अब भी दे सकता है। और वो इसे मेरे घर पर दे सकता है क्योंकि उसे पता है कि मेरा घर कहां पर है। वाह जोस, तुम लोग पकड़े गए। ओ बैरोनेस, वो लोग अटलांटा में हैं। अब वो नहीं बच सकते। पिछली बार तुम यहाँ कब आई थी? डैड की मेमोरियल सर्विस में। उसके बाद घर आने की कोई वजह ही नहीं बची थी।
मेरे डैड ने मुझसे बात करते वक्त कहा था सेफ। तुम अपने एक सपने की वजह से हमें यहाँ लाई हो सकता है, मुझे नहीं पता। इस सेफ को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। ये वैसी चीज बिल्कुल नहीं है बेटा जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी हो। मुझे नहीं पता मैं यहाँ किस उम्मीद में आई थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे डैड को जानते हो? और क्या पता है तुम्हें उन्हें क्या हुआ था? ओवरलोड को बहुत टाइम लग रहा है। मुझे खुद ही कोर को तोड़ना होगा। कोई बात नहीं, अब जो करना है मुझे करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे तुमसे ये सब पूछने का हक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को जवाब चाहिए होंगे। वो मुझे ढूंढते हुए खुद को खतरे में डाल लेगी। प्रोफेसर ओहारा, दरवाजा खोलो। क्या तुम उसका ख्याल रखोगे? शुक्रिया। तो स्नेक आइज के मास्क पहनने की वजह यह है। हमने इतना समय साथ गुजारा, तुम्हें मुझे किसी तरह सच बताना चाहिए था। वो मेरे डैड थे स्नेक आइज। बताओ तुमने मुझसे सच क्यों छिपाया? हम पर हमला होने वाला है। तैयार हो जाओ। डैड, ये कोई सपना नहीं है। मैं भी इन्हें देख रहा हूं। आप जिंदा हैं? नहीं, सेफ। लेकिन सेफ में तो कुछ नहीं था। शुक्रिया। क्रिस्टल अब हमारा है। जोस को खत्म कर दो। वाइपर्स को डिस्ट्रक्शन मोड पर डालो और घर को उड़ा दो। लगता है कोबरा सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। और अब शायद इस घर की बारी है। ड्यूक, टनल रैट, फौरन बाहर आ जाओ। चलो फौरन निकलो यहां से।
डॉक्टर माइंडबेंडर, निंजा ने हमारी टेस्ट फैसिलिटी की लोकेशन को एक्सपोज कर दिया है। अब सब कुछ मैगलिफ्ट ट्रेन में ला दो और उसे मैंशन की तरफ ले चलो। ये तुम्हारे लिए टेस्ट रूम। और अब कोबरा कमांडर का मैस डिवाइस कमाल दिखाएगा। मुझे लगता है उनके साथ जो हुआ उसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानते हो और इसीलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन कोई भी पैट्रिक ओहारा को बदल नहीं पाया। तुम उन्हें अपना काम पूरा करने से रोक नहीं पाए और मैं उन्हें एक बेहतर पिता नहीं बना पाई। मैं तो शायद अब तक भी ये बात समझ नहीं पाई हूं। शुक्रिया उनकी मदद करने के लिए। लेकिन स्कारलेट, हमें तुम्हारे डैड नजर कैसे आए? हाँ, ये मुझे भी नहीं पता कि हमने उन्हें क्यों और कैसे देखा। शायद इसका जवाब मास डिवाइस से संबंध रखता हो। मतलब अब हमें सीधा कोबरा के घर पर हमला करना होगा।